उत्तर भारतीयों को आज यहाँ पर कोई भी हमारी वैल्यू नहीं है। आज विवेक तिवारी भैया आमरण उपोषण पे बैठे हैं तो वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए नहीं बैठे हैं, महाराष्ट्र में जितनी भी जनता है, जितनी भी जाति के लोग हैं, उन सबकी जान की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को यदि हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हम हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे। ग्लोबल सिटी में रास्ता नहीं है, खड्डा नहीं है रास्ते में, खड्डे के अंदर ग्लोबल सिटी है। स्कूटी पे या रिक्शे में बैठ के चले जाए तो हमारी स्लिप डिस्क की एक अच्छी खासी रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ वहाँ हो जाएगी। ये सारे फायदे गड्ढों से। ना यहाँ पे आमदार आए हैं, ना यहाँ पे एमएलए आए हुए हैं। मानवता के लिए भी आकर उन्होंने विवेक तिवारी भैया को पूछा नहीं कि आपको क्या तकलीफ है। हर जगह में रास्ते में जाओ, कोई भी पैर मोड़ के उधर गिर जाए। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते को भी तुम कीचड़ ही बना दो कि वहाँ से लोग जा ही नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। ये आदमी पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो या बहुजन विकास आघाड़ी के महापौर हो, नगर सेवक हो या स्वयं सर्वेसर व हितेंद्र ठाकुर हो, कोई भी इनका हालचाल लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। लेकिन अब इनके समर्थन में जो वसई विरार की जनता है वो उतर चुकी है। जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें अच्छी सड़कें चाहिए और हम विवेक भैया के समर्थन में है। ग्लोबल सिटी की जनता मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगी, ग्लोबल सिटी से यहाँ पर आप आ गई, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है कि क्या समस्या है और इनका समर्थन करने नहीं आ रहा कोई। यहाँ की जो जनता है और यहाँ के जो नगर सेवक है, उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, कानों में रुई डाला हुआ है और उन्हें कुछ भी ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। अगर यहाँ की प्रशासन सही होती तो आज विवेक भैया को इस तरह यहाँ पे आमरण उपोषण करने की कोई परिस्थिति ही नहीं बनती। आज वो हम लाखों जनताओं के जान की सुरक्षा के लिए अपनी खुद की जान उन्होंने दाव पे लगाई हुई है। सबकी जान का ठेका क्या इन्होंने अकेले ने ले रखा है? सड़कों से, जो सड़कों में जो गड्ढे हैं उससे समस्या तो सबको है। याजू पाटिल जी हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, पर कोई भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। बाकायदा आते हैं, रविवार को आंदोलन करके चले जाते हैं। क्या कहेंगी? यहाँ पे वो आएंगे तो उनको श्रेय नहीं मिलेगा ना। आज जो रविवार को आंदोलन यहाँ पे होता है, कर्मचारी तो छुट्टी पर है बीबीएमसी के, तो ये जो आंदोलन हो भी रहा है तो उसका एक उत्तर क्या निकल रहा है और उन्हें नहीं पड़ी हुई है ना। एक तरफ से देखा जाए तो आज हम लोग जितने लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम उत्तर भारतीय हैं और शायद यही कारण है कि हम उत्तर भारतीयों को आज यहाँ पर कोई भी हमारी वैल्यू नहीं है। आज विवेक तिवारी भैया आमरण उपोषण पे बैठे हैं तो वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए नहीं बैठे हैं, महाराष्ट्र में जितनी भी जनता है, जितनी भी जाति के लोग हैं, उन सबकी जान की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन तो यही सोच रहा है ना कि एक जो बैठा हुआ इंसान है वो उत्तर भारतीय है। अगर हमारे उत्तर भारतीयों में यहाँ पे अगर उन्हें मान सम्मान रहता तो आज यहाँ के नगर सेवक वार्ड नंबर 5 हो, वार्ड नंबर 2 हो, कोई भी एक सिंगल नगर सेवक यहाँ पे नहीं आया है। ना यहाँ पे आमदार आए हैं, ना यहाँ पे एमएलए आए हुए हैं। यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, बीबीएमसी ऑफिस में जाके उतरते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मानवता के लिए भी आकर उन्होंने विवेक तिवारी भैया को पूछा नहीं कि आपको क्या तकलीफ है। और हम तो बैठे हुए हैं ना, जनता ने तो आंख बंद करके वोट कमल के इस पे ठप्पे कमल पे लगाया है। बहुजन विकास आघाड़ी को उन्होंने वोट किया हुआ है, तो आज क्यों नहीं दोनों पार्टियों के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के आका लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो कार्यकर्ता गलत हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं, या पार्टी के आका लोग गलत हैं जो इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं? देखा जाए तो दोनों लोग गलत है। आका तो गलत हैं ही हैं, लेकिन कहते हैं ना, छोटे तो छोटे, बड़े भी उसी लायक हैं, तो दोनों लोग गलत हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, पूरे वसई विरार को एक आह्वान करूँगी ग्लोबल सिटी की महिलाओं के तरफ से कि विवेक तिवारी भैया आज जो अनशन पे बैठे हैं तो ये वीडियो देख के कायरों की तरह अपने घर में ना बैठे। भगवान न करे कि उन्हीं के परिवार से किसी की भी दुर्घटना हो तो मजबूरन जब एक्सीडेंट हो तब आके यहाँ पे अनशन पे बैठा जाए। भविष्य में कोई दुर्घटना ना घटे उससे पहले यहाँ पे आए, हमारा समर्थन करे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि यहाँ पर आके रोटी सेकना है। निष्पक्ष यहाँ पर आए और मानवता का अपना प्रदर्शन करें। आपने कहा कि विवेक भैया उत्तर भारतीय है, इसीलिए कहीं ना कहीं कोई भी यहाँ पर इनका समर्थन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ है? सच? बिल्कुल 100% यही बात है कि हम उत्तर भारतीय हैं और विवेक भैया यहाँ पे उत्तर भारतीय हैं और उसीलिए यहाँ पर हमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर यही, अभी मैं जातिवाद पे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर अब यहाँ पे कोई और अनशन पर होता तो अब तक यहाँ पे आ गए होते बीबीएमसी के लोग, बातचीत चालू हो गई होती। क्यों नहीं यहाँ के एमएलए, यहाँ के महापौर आए, क्यों नहीं पूछे? विवेक भैया अपने अकेले के लिए यहाँ पे अनशन पे नहीं बैठे हैं। उनका कोई व्यक्तिगत लाभ थोड़ी है, कुछ लाभ नहीं है।
वो बैठे हैं तो बिना किसी राजनीति के मुद्दे के विषय को छोड़कर वो पूरी जनता के लिए बैठे हुए यहाँ पर है। तो क्या करना चाहिए यहाँ के आमदार को, यहाँ के महापौर को, यहाँ के नगर सेवक को, जिनको जनता ने अंधा भक्त होकर वोट दिया है, तो आज वो लोग कहाँ हैं? घर में घुसे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। और मैं कहूँगी, घर में अगर बैठे हैं और ये तमाशा देख रहे हैं तो ये तमाशा कभी न कभी उन्हें भी मजबूर कर देगा कि वो भी मंच पर आएंगे। मैं यही कहूँगी, कायरो की तरह बैठने से अच्छा है यहाँ आए और हमारा साथ दे। गड्ढे तो सड़कों पे ही हैं और सड़क पर से हर किसी को गुजरना है। दोस्तों, वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी हों चाहे यहाँ की राजनीतिक पार्टी के नेता हों, वो चाहते यही हैं कि आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति का समर्थन ना किया जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति आवाज़ उठाता रहेगा तो उनका विरोध होता रहेगा, और अगर उनका विरोध होता रहेगा तो उनकी राजनीति की रोटियां नहीं सिकेंगी। वो चाहते हैं कि विवेक तिवारी जैसे जो लोग हैं उनकी आवाज़ बंद पड़ जाए, और यही कारण है कि पिछले 7 दिनों से ये भूख हड़ताल पर है और इनकी बातचीत सुनने के लिए, इनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं आया। क्या कहेंगे दीदी, जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है, 7 दिन से ये आदमी ना खाया है ना कुछ किया है और यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है समर्थन? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कम से कम हमारी जो मीडिया है उन्होंने तो विवेक तिवारी जी का समर्थन दिखाया है, क्योंकि बाकी के लोगों को तो अंधभक्त की पट्टी लगी हुई है, उन्हें नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके माध्यम से लोगों को मैं बिल्कुल जगाना चाहूँगी कि विवेक जी यहाँ हमारे लिए बैठे हैं, हमारे माता पिता, हमारे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बैठे हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को यदि हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हम हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे। ये सारी दिक्कतें यदि एक आम जनता, एक विवेक तिवारी को दिख सकती है तो क्या यहाँ की सरकार को नहीं दिखाई दे रही है ये चीज़ें? यदि सरकार को नहीं दिखाई दे रही है तो उनको दिखाने का दायित्व हम सभी लोगों का है। हमने वोट दे के उन्हें यहाँ पे लाया है ना, तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि हमें उन्हें जगाना होगा। और जो यहाँ की आम पब्लिक है, मैं उन्हें भी करबद्ध निवेदन करूँगी कि आप सभी विवेक तिवारी जी के समर्थन में ज़रूर आएँ। क्या क्या दिक्कतें होती हैं बतौर आम जनता? अगर हम बात करें, आप सड़कों पे चल रही हैं, आपकी गाड़ियां हैं, स्कूटी हैं, 4 व्हीलर है, क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? कल ही की बात बताती हूँ। कल मैं गई थी पल्हार चौकी, जो कि 15 मिनट का रास्ता है, मुझे पहुँचने में लगा 1.25 घंटा। और यदि आप थोड़े उम्र के हैं, जैसे हम सभी अल्फ़ा वाले और जेनजी वाले छोड़ दें, तो अभी जो हमारा मिलेनियर, जो हमारा एज है, अगर हम उसमें स्कूटी पे या रिक्शे में बैठ के चले जाए तो हमारी स्लिप डिस्क की एक अच्छी खासी रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ वहाँ हो जाएगी। ये सारे फायदे गड्ढों से हमें मिल रही है। फ्री का मसाज मिल रहा है, फ्री का मसाज मिल रहा है, हड्डी जो है वो यहाँ वहाँ हो जाएगी। तो इससे भैया महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल से उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ बुज़ुर्गों की जो है वो अच्छी खासी बैंड बज सकती है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो बैंड बज जाएगी। यदि उन्हें हमें किसी भी प्रकार के उपचार के लिए कहीं ले जाना है तो उन्हें हम इस रोडों से नहीं लेके जा सकते हैं। दोस्तों, पुलिस स्टेशन पहुंचने या वसई विरार की सड़कों की जो हालत है वो ऐसी है कि यदि आपको 1 घंटे का रास्ता है तो आपको पहुंचने में वहाँ 2.5 घंटे लग रहे हैं। आए दिन नालासोपारा ईस्ट ब्रिज के नीचे जो आम जनता है वो चक्का जाम कर दे रही है, ये कह के कि भाई रिक्शा वाले वहाँ हमें हाईवे तक छोड़ने नहीं जा रहे हैं। कारण ये है कि रिक्शा वाले जाएंगे कैसे, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटा उन्हें एक चक्कर मारने में लग जा रहा है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं और आम जनता परेशान है। क्या कहेंगी, क्या क्या दिक्कतें होती हैं? आप ग्लोबल सिटी में रहती हैं, ग्लोबल सिटी तो पूरा खड्डे के भीतर है, क्या दिक्कतें हैं? हाँ बिल्कुल, ग्लोबल सिटी से मैं हूँ और मैं बोलना चाहूँगी ग्लोबल सिटी में रास्ता नहीं है, खड्डा नहीं है रास्ते में, खड्डे के अंदर ग्लोबल सिटी है। और ग्लोबल सिटी में इतना हर जगह में रास्ते में जाओ, कोई भी पैर मोड़ के उधर गिर जाए, कुछ हो जाए। हमने ये सोच के वोट किए थे कि कमल खिलेगा तो बहुत अच्छा काम होएगा, लेकिन कमल खिलना है, कमल कीचड़ में खिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में पूरा कीचड़ ही हो जाए और रास्ता ही नहीं बचे, तो वो कमल का क्या काम? कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, ये आप भूल गए थे। आपने कमल को वोट दिया, इसलिए उन्होंने साबित किया है कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते को भी तुम कीचड़ ही बना दो कि वहाँ से लोग जा ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन अगर रास्ते की बात करें तो रास्ते की जिम्मेदारी महानगर पालिका की, और महानगर पालिका में महापौर तो बहुजन का बैठा है। कमल की बात है क्योंकि विधायकों को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन महापौर और नगर सेवक को क्या कहेंगे? नगर सेवक वही बात है, जो नगर सेवक है वो तो नगर का सेवक है। आपके यहाँ पे कौन है? भाजपा के नगर सेवक? भाजपा के नगर, चारों भाजपा के नगर सेवक हैं। हाँ। लेकिन उनका भी तो ये दायित्व तो बनता है कि जो मैं जनता का सेवा के लिए जो इधर महापालिका में जो बैठे हैं सिटी वाले, ठीक है, तो उनके से काम करवा लेना, यही तो नगर सेवक का काम है। हाँ। तो
इसीलिए तो हम तो उन्हीं को जो देखे हैं, तो नगर सेवक फिर काहे को बने हैं, खुद का सेवा करने के लिए नहीं। इसलिए आप कह रही हैं आपने कमल पर वोट किया था क्योंकि जी। नगर सेवक आपके भाजपा जी वाले हैं। हाँ, हमें लगा कि ऐसा हो गए। हाँ। एक तो हमने हमारे ऑटो रिक्शा वाले को दिया था, लेकिन ऑटो रिक्शा वाले भी बेचारा क्या करेंगे, वो खड्डे से जाएंगे कैसे। तो ये सब प्रॉब्लम है, कचरे का प्रॉब्लम है, कोई भी काम नगर पालिका में से अच्छे से होता ही नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों ये अनशन लगातार जारी है, प्रदीप पाचंगे के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है, लेकिन अभी भी उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। महानगर पालिका के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई भी नेता हो, किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसी रोड से लोग अक्सर गुजरते हैं, यहीं से विवेक भैया को देखते हुए जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 मिनट रुककर इनका हालचाल नहीं लिया जा रहा है। 7 दिन हो चुका है, तो अब देखना ये होगा कि वसई विरार नाला सुपारा जंतर मंतर में तब्दील होगा या फिर इनकी मांगों को सुनकर प्रदीप पाचंगे का इस्तीफा लिया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।